हाउ टू अट्रैक्ट लार्ज सम्स ऑफ मनी। बहुत सारे अमाउंट में पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, मैं इसकी एक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ आपको, जो कि नेवल गोडार्ड की खुद की स्टोरी है। और आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायर करने वाली है इस चीज़ को लेके कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपकी लगन होनी चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए, जैसे कि नेवल गोडार्ड को था। और उनकी ये स्टोरी आपको उस चीज़ पे भरोसा करने के लिए भी इंस्पायर करेगी कि हम कैसे अपने दिमाग की शक्ति को यूज़ करके, हमारी जो गिफ्ट गॉड ने हमको जब हम पैदा हुए तभी ऑलरेडी दे रखी है, उसका यूज़ करके हम जितना चाहें उतना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, हो सकता है इसमें आपको कुछ डिफरेंट रिचुअल्स करने पड़े, हो सकता है इसमें कुछ आपको कुछ टेक्निक का यूज़ करना पड़े, और हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगे, बट ये श्योर है कि ये होता ही है। तो उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है? उनकी सक्सेस स्टोरी है, ये खुद नेवल गोडार्ड की स्टोरी है। एक जूइश बॉय बहुत गरीबी में पैदा हुआ, इतनी गरीबी कि उसको एक टाइम का भरपेट खाना भी नसीब नहीं था। उसको कभी भी उसने देखा ही नहीं कि नए कपड़े उसने कभी पहने हो। उसको हमेशा दूसरे के उतरे हुए कपड़े मिलते थे। और वो 5 फैमिली मेंबर्स थे, वहाँ पैदा हुए, बहुत गरीब थे और कैसे भी वो अपना काम चला रहे थे। और उसी समय केवल जब वो 10 साल के थे तभी उनकी माताजी का निधन हो, और उसके बाद किसी भी तरीके से उन्होंने कोशिश की तो एक बैंक में उनको जॉब मिल गया। और उस बैंक में क्या जॉब मिला उनको कि स्टोर से उनको पेपर मनी लेके जाना रहता था और बैंक में जमा करके बैंक से उनको सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन के रूप में वो बदल के देते थे। मींस मनी एक्सचेंज करना था, पेपर मनी को कॉइन, कॉपर या सिल्वर कॉइन में बदल के देना रहता था और वापिस फिर वो ये पैसा ले जाके उस स्टोर वाले को दे देते थे। इतना उनका काम था। और एक दिन उन्होंने, नेवल गोडार्ड जब ये सब काम कर रहे थे तो वहाँ पे जो कैशियर था उसको उन्होंने जब देखा कि सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन जब वो दे रहे थे तो उनको लगा दोनों में लगभग एक से ही सिंबल बने हैं, काश ऐसा हो जाए कि ये मिस्टेक कर दे और मुझे कॉपर की जगह सिल्वर कॉइन दे दे तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। और फिर उसने उस चीज़ को इमेजिन किया, एज्यूम किया, एजम्पशन, क्योंकि लॉ ऑफ एजम्पशन उनका सबसे अच्छा लॉ है, उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे बाद में किसी और वीडियो में। तो उन्होंने इसको मतलब अपने अंदर आत्मसात कर लिया। मीन्स उनने इस तरीके से उसको इमेजिन किया, विजुलाइज किया कि ऑलरेडी वो उनके साथ हो चुका है कि वो कैशियर ने वो मिस्टेक की, उसको कॉपर की जगह सिल्वर कॉइन दिया और फिर उन्होंने उसको वापस एक्सचेंज करके कॉपर करवाया और जो एक्स्ट्रा मनी था वो खुद रखा। और फिर उस मनी से उन्होंने भर पेट खाना खाया, एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके नए अपने लिए पैंट लिए, नए शर्ट लिए, नई हैट ली, सब कुछ पूरा ऐसे इमेजिनेशन किया जैसे इट्स ऑलरेडी डन। और फिर इतना उन्होंने, जब वो कैशियर ये सब कर रहा था तब उन्होंने ये सारा कुछ अनुभव कर लिया, मीन्स महसूस किया, फील किया, विजुलाइज किया। और वापस फिर वो उनका काम हो गया और वो वापस चले गए, स्टोर में पैसा दे दिया उन्होंने। और नेक्स्ट डे फिर से वही काम उनका रिपीट हुआ। पर नेक्स्ट डे जब वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उस कैशियर ने सच में वो मिस्टेक की, उन्होंने सच में उसको कॉपर की जगह सिल्वर कॉइन दिया। और इस बार उन्होंने खुद को यकीन नहीं हुआ कि सच में हुआ, बट उन्होंने ले लिया और वो बहुत ही खुश थे कि देखो मैं जो महसूस किया, जो मैंने सोचा वही हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे बैंक में जाके वापस सिल्वर कॉइन को दिया और वहाँ से कॉपर लिया और जो एक्स्ट्रा मनी था वो खुद रखा और बाकी जो पूरी एक एक्यूरेट अमाउंट की मनी थी वो स्टोर वाले को ले जाके दे दी। और वो इतने खुश थे क्योंकि उस दिन उनके पास एक्स्ट्रा मनी आई। और फिर वो एक्स्ट्रा मनी को लेके रात में सो नहीं पा रहे थे, इतने एक्साइटेड थे।
और कहीं ना कहीं उनको एक ये अजीब सी स्ट्रेस की फीलिंग भी आ रही थी, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको सिखाया था कि कभी भी चीट नहीं करना चाहिए या बिना किसी की परमिशन के उसका पैसा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीटिंग की फीलिंग आ रही थी, पर वो डिज़ायर इतनी बड़ी थी कि भर पेट खाना खाना, नए कपड़े लेना, कि वो ज़्यादा हावी थी उस चीज़ को लेके। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन उठते साथ ही वो रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने भर पेट खाना खाया, नए कपड़े लिए अपने लिए, और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ, उनके अंदर का जो स्पिरिचुअलिटी का लॉ है वो कहीं ना कहीं उसकी अवेयरनेस आई, और उन्होंने सोचा कि मैं अब कभी भी किसी से चीटिंग के थ्रू पैसे नहीं अर्न करूँगा या नहीं लूँगा, और जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के लॉ में करूँगा। और फिर उन्होंने उसी समय वहीं बेंच पे बैठ के और अपने लिए चेक बनाए, और उस चेक में उनको जितना अमाउंट चाहिए था उन्होंने उतना लिखा, और उसके लिए थैंक यू बोला, और उन्होंने एक थैंक यू लेटर लिखा अपने लिए। और वो थैंक यू लेटर इस तरीके से था, थैंक यू गॉड, आज मुझे लार्ज सम्स ऑफ मनी, मतलब मुझे बहुत सारे अमाउंट में पैसा, उसमें इतना ही लिखा है, हो सकता है उसमें पर्टिकुलर अमाउंट हो, बट उन्होंने थैंक यू लेटर में लिखा कि मुझे आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मुझे इतना सारा पैसा मिला, और सबको थैंक यू बोल रहे हैं वो। और इस तरीके से वो फील किया उन्होंने अपने लिए कि मैं बहुत सारे चेक रिसीव कर रहा हूँ, और वो थैंक यू लेटर लिख रहा हूँ। और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 2-3 डेज उनको चेक रिसीव हुआ, जो कि उनका बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, और वो पैसा कहीं अटक गया था, वो वापस उनके पास मिला, इतने जल्दी मिला, बहुत सारे अमाउंट में मिला, जो कि वो बच्चा यकीन भी नहीं कर सकता कि इतने ज़्यादा अमाउंट में मिला, और केवल 3 डेज में वो चेक मिले। उसके बाद तो उनको पूरा यकीन हो गया कि मैं इस लॉ के थ्रू जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। और फिर आप देखिए कि उनकी पूरे जीवन भर उन्होंने कितनी मिलियंस ऑफ डॉलर मैनिफेस्ट किए, उन्होंने सारे अच्छे जो उनके रिलेशनशिप थे वो मैनिफेस्ट किए। विद इन 7 डेज उन्होंने अपने वाइफ को अट्रैक्ट किया, बहुत सारी और भी चीज़ें, आप उनकी प्रॉस्पेरिटी देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी देखिए, उनका खुद की ग्रोथ देखिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट की, और अपनी पूरी लाइफ के एंड तक इस लॉ ऑफ एजम्पशन को, लॉ ऑफ एजम्पशन मतलब जो चीज़ आप चाहते हो उस पर भरोसा करना, उस पर बिलीव करना कि यस आई हैव दिस, और ये मेरे पास है, और उसको इतने अच्छे से अनुभव करना कि उस चीज़ में और आप में कोई अंतर ना दे, इतना अच्छे तरीके से उसको भरोसा कर लेना, यही लॉ ऑफ एजम्पशन है। डिटेल और किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इस लॉ के थ्रू उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर मैनिफेस्ट किए। तो आप देखिए कैसे एक बच्चा जिसको एक टाइम का खाना भी पूरा नहीं मिलता था, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए। तो इस स्टोरी से एक आपको ये लेसन भी लेना चाहिए कि सब कुछ पॉसिबल तो है ही, और एक दूसरी ये चीज़ भी आपको इस लेसन लेना चाहिए इस स्टोरी से कि आप किस घर में आपका जन्म हुआ है, कैसे लोग हैं आपके पास, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं आपको बहुत सारे अमाउंट में पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए। आई होप दिस स्टोरी विल इंस्पायर यू to manifest large sums of money or whatever you want। ये स्टोरी आपको निश्चित तौर पे प्रेरक स्टोरी के जैसे काम करेगी, मदद करेगी कि आप भी अपने जीवन में जो चाहो वो पा सकते हो। कैसे? लॉ ऑफ एजम्पशन से। या आप जो चाहते हो उसको इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, उसको महसूस कीजिए कि ये हो चुका है, उसको फील कीजिए एंड लेट गो, उसको छोड़ दीजिए, और अपने उस समय आप पावर ऑफ नाउ, जो प्रेजेंट का जो पावर है उसको यूज़ कीजिए। मीन्स इस समय आप क्या कर रहे हो उसको एंजॉय से कीजिए, और वो सारी चीज़ें आपके लिए काम कर रही होती है वैसे ही जैसे आपने सोचा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक